आप क्यों तोड़ रही हैं अपने परिवार को? क्यों रिश्तों को आप बिखेरने में लगी हुई हैं? आप जरा सोचिए, जब आप इस परिवार में नई बहू बनकर जब आई थी तो अपने साथ में कितनी ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी और आपका मंगल गीत गाते हुए इस परिवार में कितना स्वागत और सत्कार किया गया। जिस प्रकार से साक्षात लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, इसी प्रकार से एक नई बहू का भी परिवार में स्वागत किया जाता है। उसका गृह प्रवेश भी इसी प्रकार से कराया जाता है कि बहू के अच्छे पैर घर में पड़ेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। लेकिन वो बहू जब परिवार में प्रवेश करती है तो उसी समय अपने मन को वह बना लेती है कि मुझे अब इस परिवार को स्वर्ग बनाना है या मुझे इस परिवार को अब नरक बनाना है। क्योंकि स्वर्ग और नरक बनाना एक बहू के हाथ में होता है। बहू अपने परिवार की मर्यादा का पालन कैसे करेगी? क्योंकि बहू का ये कर्तव्य होता है कि अपने ससुराल के सारे रिश्तों को समेट के रखना, अपने परिवार के यानी कि अपनी ससुराल में जितना भी कुटुंब है, जितना भी परिवार है, सबको एक माला में मोती की तरह पिरो के रखना। और जब तक उस माला में वो मोती एक जगह रहेंगे तब तक उस माला की महानता होगी। लेकिन जिस दिन वो माला टूट जाएगी, जिस दिन वो मोती बिखर जाएंगे और आपका परिवार टूट जाएगा और उसे फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि होता है क्योंकि बहुएं अपनी मान, अपनी मर्यादा सब कुछ भूल जाती हैं। एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार को समेट के रखे। एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार को स्वर्ग बनाए। एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार में सुख शांति बना के रखे। लेकिन आजकल की बहुएं बहू नहीं है, वो तो धीरे धीरे मंत्रा बनती चली जा रही हैं। जिस प्रकार से मंत्रा ने पूरे अयोध्या का विध्वंस कर दिया था, पूरी अयोध्या की शांति को भंग कर दिया था। जिस परिवार में चारों भाई एक जगह खाते थे, एक जगह सोते थे, एक जगह खेलते थे, वो सारी मंत्रा ने विध्वंस कर दी। यानी कि पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया और कलह का रूप बन गया। जब भगवान श्री राम बन के लिए प्रस्थान किया उन्होंने, वो किसके लिए? केवल एक मंथरा के नाते से। मंथरा ना तो कैकेयी को उल्टी पट्टी पढ़ाती और ना ही कैकेयी उनको 14 वर्ष का वनवास मांगती। आज हमारे परिवार में मंथरा रूपी बहुओं का आगमन हो रहा है। अपनी ससुराल की छोटी छोटी बातों को वो घर से बाहर पहुंचाने का काम करती हैं। कहते हैं ना कि घर की बात घर में रहे तो अच्छा होता है। अगर घर की बात चौराहे पे चली जाए या किसी पड़ोस में चली जाए या किसी रिश्तेदारी में चली जाए तो घर की मान मर्यादा खत्म होती चली जाती है। लेकिन आज बहुएं वही काम कर रही हैं जैसे मंथरा ने किया था। शायद वो भूल जाती हैं कि हमारे परिवार की अगर कमजोरी हमारे परिवार से बाहर जाती है या हमारे घर की छोटी छोटी बातें घर से बाहर जाती हैं तो वो हमारे परिवार पे ही उसका मान सम्मान का प्रभाव पड़ेगा।